एक आदमी है जो कई बार अपने आप को नहीं संभाल पाता, और एक आदमी होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वो हजारों लोगों को संभाल लेता है ना। वो सब एक कला है, एक आर्ट है। वो मतलब अच्छा एडवोकेट मैं यही कहूंगा कि जिसको केस को हैंडल करना आता है ना। अच्छा नेता वही है जिसको ऑडियंस को बिठाना आता है सामने। ऑडियंस आगे वो बैठी रहे जाए ना, वो एक अच्छा नेता है। और ऐसे ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो लोग होते हैं जिनको ये पता है कि हाउ टू हैंडल द पीपल, लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो लोग हमेशा जीएम, वीपी, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे होते हैं, है ना। तो कला एक ही है, हमारी नेटवर्किंग में भी कला एक ही है कि अगर आपको लोगों से बात करने का तरीका आ गया तो आप ये बिजनेस बहुत बड़ा बना सकते हैं। वो तरीका हमने सीखना है। दो कैटेगरी के लोग हैं मार्केट में। एक वो लोग हैं जिनको नेटवर्किंग के बारे में पता नहीं या कभी उन्होंने किया ही नहीं। दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी नेटवर्कर हैं, जिनके एक्सपीरियंस तजुर्बे बोलते हैं। तो इन दोनों से अलग अलग बात करनी होती है। तो क्या बात की जाए नेटवर्कर से और क्या बात की नए आदमी से, वो उस पे आज टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कि नए आदमी को मैं क्या बोलता हूं, नए आदमी से मैं क्या बात करता हूं। तो मैं उसको जस्ट एक, वैसे ना मैं आपको बताऊं कई बार ना मुझे हाव भाव से भी थोड़ा, हाँ, जब मैं उससे बातें करता हूं थोड़ी सी तो उसके हाव भाव से मुझे पता चल जाता है कि ये नेटवर्कर है या नहीं है। और फिर नहीं भी है तो मैं उसको पूछ भी लेते हैं बीच में, क्या आपने कभी नेटवर्किंग की है? तो बोलता है हाँ की है, तो ठीक है, फिर वही टॉप वही बताएंगे उसको जो बताना है। और नहीं किया है तो फिर नया। तो मैं कैसे शुरुआत करता हूँ हेलो नए आदमी से, हेलो दोस्त, मेरा नाम गुरनाम सिंह है और मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैंने जॉब की, बट आजकल जो है ना मैं एक कंपनी के साथ मिलके काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम में, जिससे बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है और मैं बना भी रहा हूँ। तो उससे बातों ही बातों में मैं पूछता हूँ क्या आपने कभी नेटवर्किंग के बारे में सुना है? वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता नेटवर्किंग क्या होती है। तो मुझे पता चल गया कि ये फ्रेश बंदा है ना। तो जब पता चल गया कि ये फ्रेश बंदा है तो फिर हम फ्रेश कैसेट चढ़ा चढ़ा देते हैं। अब वो क्या बोलते हैं उससे फ्रेश कैसेट के अंदर क्या है रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में। मैं बेसिकली एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो साउथ कोरिया मिनिस्ट्री की कंपनी है। और आपने ई कॉमर्स के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो उसको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट के बारे में सुना है? बोला हाँ मैंने सुना है अमेजोन फ्लिपकार्ट के बारे में। मैं बोला वहां से कभी आप अपनी जरूरतों का सामान तो खरीदते ही होंगे? बोला हाँ खरीदते हैं। मैं बोला क्या कमीशन भी वहां से आता है? बोला नहीं कमीशन नहीं आता। मैं बोला लेकिन मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो साउथ कोरिया मिनिस्ट्री की है, यहाँ से पैसे मिलते हैं, यहाँ से कमीशन आता है। सामान तो मिलता है, यहाँ से कमीशन भी मिलता है। क्या आपके पास थोड़ा सा समय है इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हम आपके साथ शेयर करें? चलते फिरते ही भी कर लेता हूँ 1-2 मिनट की, तो क्योंकि नया बंदा है। और या फिर बैठने का टाइम लेता हूँ तो चलते फिरते या शुरुआत करता हूँ मैं कॉपी पेन पे भी। तो क्या करता हूँ मैं उसको बोलता हूँ कि ये एक अटोमी नाम की एक कंपनी जस्ट इंडिया में 5 साल पहले लॉन्च हुई है। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है। ये बहुत सक्सेसफुली तेजी से ग्रो कर रही है। और ये 16 साल हुए इस कंपनी को स्टार्ट हुए। आज ये वर्ल्ड की 100+ कंट्री में सक्सेसफुली रन कर रही है। और ये कंपनी जापान, साउथ कोरिया, चाइना में नंबर 1 है। और ग्लोबल रैंकिंग में अगर चेक करें तो 10वें नंबर की बड़ी कंपनी बन चुकी है। उसका रीजन एक ही है कि ये ई कॉमर्स कंपनी है जो लोगों को पैसा देती है और इसकी तरफ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि मैंने उनको एग्जांपल दिया कि आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट से सामान ना खरीद के आप अटोमी से अपने बेसिक नीड का सामान खरीदा, तो अटोमी सबसे पहले तो आपको डिस्काउंट देगी प्रोडक्ट पे।
अप टू 25% तक। सेकंड, ये आपको अपने प्रोडक्ट की 100% क्वालिटी की गारंटी देते हैं। इन केस अगर आप किसी कारण से सेटिस्फाई नहीं भी हैं तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हो। तीसरी जो अच्छी बात यह है कि अगर हमें प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छा लगा तो आप बार बार यूज करोगे। मैं बोला हाँ। और आपके दोस्तों को अगर आप यहाँ पे फ्री में जोड़ दोगे और वो जब भी सामान खरीदेंगे तो हमेशा आपको कमीशन आएगा। तो कई बार लोग ऐसे पूछते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? मैं बोला हाँ, ऐसा है। यहाँ पे अगर आपके दोस्त जरूरत का सामान खरीदेंगे तो आपको हमेशा कमीशन आएगा। तो वहीं पे मैं उससे ये भी पूछ लेता हूँ, अच्छा अगर फ्री में लोगों को ज्वाइन करके और उनकी हर खरीदारी पे अगर आपको कमीशन आए तो क्या आप एक महीने में 20, 50, 100 लोगों को ज्वाइन करा दोगे फ्री में? वो बोला हाँ करा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बोला फिर एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल को समझते हैं। आपने दो टीम बनानी है, एक ए टीम बनानी है, एक बी टीम बना लेनी है। कई बारी राइट और लेफ्ट बोल देता हूँ, कई बारी ए और बी बोल देता हूँ। आपने मैं आपको हेल्प करूंगा सिखाने में। ये समझो कि पहले 15, 20 दिन, महीना आपने सीखना है काम को और फिर इसको स्टार्ट करना है। तो फिर आपने दो टीम बनाई, लेफ्ट और राइट। एग्जाम्पल, आपने एक महीने बाद 10 लोग लेफ्ट डाले, 10 लोग राइट डाले। वो भी अपनी जरूरतों का सामान लेने लगे और 10 लोगों ने अगर एवरेज 3 से 4 हजार रुपए का प्रोडक्ट बाय किया तो 30-30 हजार रुपए का बिजनेस हो गया आपका लेफ्ट राइट। तो आपको 4 हजार रुपए कमीशन आ जाएगा। और आपने सेकंड क्या है कि अगर और ज्यादा पैसा चाहिए तो जो लोग 10-10 लोग आपको के साथ जुड़े हैं उनको मदद करनी है, हेल्प करनी है। ये जो बिजनेस है ना, पीपल हेल्पिंग पीपल है। हेल्प क्या करनी है उनको? जो हमने सीखा है वो उनको सिखाना है, डुप्लीकेट हम दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। तो वो 10 लोग भी अगर 10-10 कर दें तो 100 लोग हो गए दूसरे महीने। या पहला महीने तो आपने सीखा तो फिर स्टार्ट किया तो दूसरे महीने 100 लोग हो गए। और 100 लोगों ने भी एवरेज 3-3 हजार रुपए का सामान खरीदा तो 3 लाख का बिजनेस हो गया लेफ्ट राइट। ऐसे पे तो हमारे बिजनेस में एक लेवल होता है, सेमी लेवल, उस पे कंपनी आपको एडिशनल बोनस और शुरू कर देती है। और जिन लोगों को बोनस मिलता है उनकी महीने की इनकम लगभग 70 हजार रुपए क्रॉस कर जाती है। और फिर वो 100 लोग अगर 10-10 को और बता दें तो चौथे महीने तो ये आपके 1000 आदमी हो गए। 1000 आदमी लेफ्ट हो गए, 1000 राइट हो गए। और 1000 आदमी अगर 3-3 हजार रुपए का सामान खरीदेंगे तो 30-30 लाख का बिजनेस हो गया। ऐसे ही अगर 1000 आदमी 10-10 को बताएं तो 10 हजार आदमी हो जाएंगे। और 10 हजार आदमी अगर 10-10 को बताएं तो ये 1 लाख आदमी भी हो जाएंगे। और ऐसा मैं उनको 5 महीने की कैलकुलेशन में बता देता हूँ। और फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि 5 महीने में आपकी लेफ्ट ए और बी टीम में 1-1 लाख आदमी होगा, कोई गारंटी है? बोला नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मैं बोला बिल्कुल ठीक बोला आपने, कोई गारंटी नहीं है। बट 5 महीने में 1-1 लाख आदमी हो भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों चीजें हैं। डिपेंड करता है आपके काम करने की स्पीड के ऊपर। मैं कह रहा हूं कि ये 5 महीने की बजाय 1-1 लाख आदमी आने वाले 5 साल में हुए आपकी टीम में। और उनमें से हर रोज 1-1 लाख आदमी में से हर रोज केवल 0.3% लोग अपनी खरीदारी करते हैं। कितनी करते हैं? 0.3%। आधा परसेंट से भी कम। मतलब पूरे महीने में कितने परसेंट लोगों ने सामान खरीदा? लगभग 10% लोगों ने। 90% तो आगे पीछे हो रहे हैं सारे। पूरे महीने में 10% ने खरीदा, एक दिन में 0.3% ने खरीदा। 1 लाख लोग आपकी टीम में हैं तो 0.3% का मतलब यह है कि लगभग 300 लोग हर रोज आपकी टीम में खरीदारी कर रहे हैं। और एक आदमी, वही आप एवरेज पकड़ लो, कोई 1000 का सामान खरीदेगा, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 10 का खरीदेगा। तो यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा। और ऐसे अगर आपकी टीम में हुआ तो आप एक दिन का पैसा 80 हजार भी ले सकते हो, बोनस वोनस को मिला के। तो इस लेवल तक बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो 1-1 करोड़ से ज्यादा भी ले रहे हैं। तो इससे नए आदमी को ये लगता है कि यार जब खोने के लिए कुछ है नहीं, ज्वाइनिंग तो फ्री है, मैंने दोस्तों को भी फ्री कराना है,
और मैं बोला पूरे वर्ल्ड में भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में ही करना है। आपके दोस्त यूएस कनाडा में हैं, उनको भी ज्वाइन करा दो फ्री में, वो भी सामान खरीदेंगे, पैसा आपको इंडिया में आएगा। तो उससे बंदे को लगता है कि हाँ, अरे मैडम मुझे भी कॉफी डालना, देखो सुखवीर जी पी रहे हैं, नहीं तो फिर, और कांच के गिलास में देना। तो ऐसे उस बंदे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार मैं भी करता हूँ। तो ये मैं नए बंदे को इंफॉर्मेशन देता हूँ जिसको कभी नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अब नेटवर्कर से क्या बात करता हूँ, क्योंकि नेटवर्कर तो एक खिलाड़ी है। उसको ये जो चीजें मैंने इसको बताई, इन चीजों से नेटवर्कर को कोई मतलब नहीं है। नेटवर्कर को तो मैं फेस टू फेस जब बैठता हूँ, कॉपी पेन पे जब बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि मैं अटोमी के साथ काम कर रहा हूँ। अटोमी साउथ कोरिया मिनिस्ट्री की 100 साल पुरानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम कोलमार्क है, और इनका अपना खुद का रिसर्च सेंटर है जिसका नाम कैरी है, और कैरी 60 साल पुरानी कंपनी है, और ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर भी है। और ये अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करती थी आज से 16 साल पहले तक, और कोलमार्क मैन्युफैक्चरिंग करती थी, और ये मोर देन 500 कंपनी को अपना प्रोडक्ट सेल करते थे। लेकिन 16 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया कि हम अपने प्रोडक्ट को खुद बेचेंगे। तो वहां से शुरुआत होती है अटोमी की, और आज अटोमी वर्ल्ड की 100 प्लस कंट्री में सक्सेसफुली रन कर रही है। जापान, साउथ कोरिया, चाइना में नंबर 1 है, 10वें नंबर की बड़ी कंपनी बन चुकी है। क्या कारण है कि कंपनी बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रही है? उसका कारण एक ही है कि इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया है जो यूनिक बाइनरी कंसेप्ट है। मार्केट में आपने बाइनरी तो बहुत सुने होंगे, बट ये यूनिक बाइनरी कंसेप्ट है। यूनिक का मतलब क्या है कि इन्होंने लॉक कर दिया, हस्बैंड वाइफ एक से अधिक आईडी लेगा नहीं, और जो आईडी आपको मिली है उससे 2 ही लोग आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हो केवल पूरी लाइफ में, एक लेफ्ट एक राइट। जब आप एक से अधिक आईडी ले नहीं सकते और 2 से ज्यादा डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब जब भी तीसरे बंदे की ज्वाइनिंग करेंगे आप, या तो लेफ्ट में करेंगे राइट में, वो भी सबसे नीचे वाले की पूंछ पे जाके, उसी के नंबर से। तो जब आपको पूरी जिंदगी नीचे ही 2 टीम में काम करना है और एक से अधिक आईडी आप ले नहीं सकते, तो मुझे एक चीज बताओ, बड़ा बिजनेस बनेगा नहीं बनेगा? बोला हाँ बनेगा। और नेटवर्कर को यही चाहिए, नेटवर्कर को ये होप चाहिए कि उसका बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा। तो ऐसे कई बार लोग ये भी सोचते हैं, अच्छा इसका मतलब तो ये भी है कि जो आप ज्वाइनिंग करोगे वो भी नीचे आएगी। तो मैं बोल भी देता हूँ हाँ आएगी, बट मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, आपने लेफ्ट और राइट दोनों टीमों में काम करना है। हमारी तरफ से भी ज्वाइनिंग आपकी टीम में आएगी, चाहे महीने में 1 आए चाहे 10 आए, आएगी 100% आपके नीचे। तो इससे उसको होप मिलती है। सेकंड में बोला, ये तो एक है ही, जब ऑटोमेटिक आपका बड़ा बिजनेस बनेगा। दूसरी अच्छी बात ये है कि अटोमी में पर्सनल खरीदारी जो आप करते हो वो कभी जीरो नहीं होते, पीवी पॉइंट वो हमेशा प्लस प्लस होते जाते हैं। और प्लस प्लस होने का बेनिफिट ये है कि जब आपकी खुद की खरीदारी लगभग 2.5 लाख रुपए की हो जाएगी, जिसमें 24 लाख पीवी बन जाते हैं, उसके बाद आपको अपनी बेसिक नीड का प्रोडक्ट भी किसी और की आईडी से लेना पड़ेगा, या तो लेफ्ट में लेंगे या राइट में। अब मुझे एक चीज बताओ, ज्वाइनिंग आप पहले से नीचे नीचे डाल रहे हो, अब जरूरत का सामान भी किसी और के नंबर से ले रहे हो, तो ऑटोमेटिक बड़ा बिजनेस बनेगा नहीं बनेगा? बोला हाँ बनेगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तीसरी अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट टीम जो प्रोडक्ट खरीदती है, जब उसका कमीशन नहीं मिलेगा वो भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह की कंडीशन है ही नहीं कि अगर 1 महीने में आपकी मैचिंग नहीं हुई या 1 महीने में ये टारगेट नहीं हुआ तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी टारगेट नहीं है। तो आपको अटोमी में अगर आप जुड़े हैं और आपने काम किया है, टीम बनाई है लेफ्ट टू राइट, तो आपको कमीशन 100% आएगा ही आएगा। सेकंड थिंग, नेक्स्ट चौथी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक ही आईडी से अगर 1.5 करोड़ रुपए महीने का बन जाए, क्या आपको एक से अधिक आईडी लेने की जरूरत है? बोला नहीं, कभी भी जरूरत नहीं है। तो अटोमी में एक ही आईडी से 1.5 करोड़ रुपए तक इनकम ली जा सकती है, और ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। पूरे वर्ल्ड में लगभग आज कंपनी 100 प्लस कंट्री में
रन कर रही है। आप किसी भी कंट्री में लोगों को स्पॉन्सर करें तो आपको पैसा महीने में 6 बार आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो हर ट्यूसडे आता है जर्नल कमीशन, और हर महीने बोनस भी देती है कंपनी एक लेवल के बाद, वो 7 और 22 को देती है। और यहाँ तक आते आते आपको लगभग लास्ट लेवल जो हमारी कंपनी का इंपीरियल मास्टर है, इस लेवल तक आते आते आपको लगभग 8 करोड़ 20 लाख के आसपास कैश मिल जाता है, और जिसमें 2 गाड़ियां भी हैं, और टूर वूर बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको और भी मिलती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैं नेटवर्कर को देता हूँ कॉपी पेन पे। तो जब इस तरह की चीजें आप भी लोगों को बताएंगे, आपको जब ये पता चल जाए कि एक नए बच्चे से क्या बात करनी है, क्योंकि नए को ये जो हमने बाद में जो कहानी सुनाई है, नए को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको ई कॉमर्स ही अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ट्रेंड ट्रेंड का बिजनेस है ये ई कॉमर्स। आज ट्रेंड, दो चीज का ट्रेंड है आज। क्या है, आज हर आदमी चाहता है कि उसका बिजनेस पूरी दुनिया में हो, और दूसरा हर आदमी ये चाहता है कि उसका ऑनलाइन बिजनेस हो। और हमारे यहाँ पे दोनों चीजें फिट होती हैं अटोमी में। अटोमी ऑनलाइन तो है ही है 100%, और ये ग्लोबल भी है। भाई जब 200 कंट्री में रन कर रही है कंपनी, तो आप इसको पूरे वर्ल्ड में भी बना सकते हो। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं आप इसका। तो लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, और इसके हिसाब से ही बातें कीजिए, नए के हिसाब से कीजिए, पुराना है पुराने के हिसाब से कीजिए। बट मैं ये कहूंगा, कॉपी पेन पे बात कीजिए। जो मैंने अभी आपको बताई, ये लोगों से कॉपी पेन पे बात कीजिए, क्योंकि जब कॉपी पेन पे बात करेंगे तो उनको समझ में आती है, फिर उनके दिमाग में से जाएगी नहीं। और आज अगर आपने प्लान उनको कॉपी पेन पे दिखाया, नया हो या पुराना हो, अगर वो आज इंटरेस्टेड नहीं भी है, बट कॉपी पेन पे जो आपने दिखाया, ये समझो हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप गया है। और पता नहीं है कब उसके दिमाग में वो बात क्लिक कर जाए, अरे यार वो काम में कुछ भी नहीं लगता, उसको कर लेना चाहिए। हो सकता है लोग 3 महीने बाद कॉल करें। ऐसा हमारे साथ भी 1-2 बार हुआ है कि बहुत पहले किसी को प्लान दिखाया और बहुत बाद उसने कॉल किया, अरे गुरुनाम जी आपने वो काम बता रहे थे पार्ट टाइम में कुछ करने का, क्या अभी उसको किया जा सकता है क्या? तो हाँ, ये तो हमेशा किया जा सकता है। तो ऐसा आपके साथ भी होगा। तो आज के सेशन में तो यही तक था। थैंक यू, आप लोगों ने सुना, धैर्य रखा। और अभी आज आपको सेशन में क्या लर्निंग हुई है, क्या सीखने को मिला है, आप जो जो अपना माइक ऑन कर सकते हैं तो आप प्लीज अपना अ, अपने व्यू शेयर करें। हम्म। जी।
जी। हाँ, संदीप जी, आप प्लीज अपना एक बारी माइक ऑन करें, और आज आपको कोई चीज अच्छी लगी है तो प्लीज आप शेयर करें, मिस्टर संदीप जी। दीपक जी, इनका माइक इनको अलाउ करो। और दीपक जी, आपने खुद बोला था वीडियो ऑन रखनी है। हाँ, आप ही ने बोला था मालिक। इनका संदीप जी को अलाउ करना सर माइक। संदीप जी, नीचे एक माइक होता है, अगर आप किसी कारण से नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं, नीचे एक वीडियो का निशान होता है, एक माइक का निशान होता है, बस वहां टिक करो, आपका माइक ऑन हो जाएगा। चलो आप ट्राई करो संदीप जी, तब तक हम नेक्स्ट लीडर्स के किसी पे भी अपना ओपिनियन जो भी भाई शेयर करना चाहता है, अगर आज आपको कुछ लर्निंग हुई है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड तो मॉर्निंग। पहले तो सभी सभी भाई को एक बार फिर से वेलकम है आज के सेशन में। सर आज जब आपको सुन रहे थे ना सर, मतलब वो पहला दिन याद आ गया जब हम और आप साथ में बैठे थे और प्लानिंग शुरू हुई थी। मतलब एक चीज तो मैंने ये फील किया कि आपका जो प्लान का तरीका है ना सर, वो कभी चेंज नहीं होता। जो आपने पकड़ा है उसी लाइन पे सब दिन फोकस है, और यही है सर कि लोगों को एक ही चीज जब बार बार मिलता है ना सुनने को, तो लोगों को ये भी ट्रस्ट होता है कि नहीं, सच में एक ही चीज है, कहीं कुछ डाइवर्जन नहीं है। दीपक जी, मतलब स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्डाइज चीजों को अगर हम रखेंगे, उससे हमें एक बेनिफिट ये भी है कि डुप्लीकेशन आसान हो जाता जी हाँ सर, जी हाँ। है ना, दूसरे लोग उसको आसानी से सीख लेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज है ना। और यहाँ पे देखो, वैसे तो मैं आपको बताऊं, हर फील्ड में इंसान रोज एक ही काम करता है, हर फील्ड में। डॉक्टर जो है वो भी रोज एक ही काम करता है, या बुखार और दवाई का या इंजेक्शन लगाता है, गोली देता है। आप बताओ जी, नए नए तो काम नहीं करते ना रोज। फैक्ट्री में अकाउंटेंट भी रोज एक ही काम करता है, वही वही बिल लेता है, चढ़ाता है, रजिस्टर में एंट्री करता है, जो भी है सब रिपीटेड। तो सेम चीज ही हम यहाँ भी करते हैं, रोज रोज एक ही काम। और हमारा कोई साथी अगर कुछ लर्निंग हुई है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी। बढ़िया सर, ऐसा ही होना चाहिए सर, इससे जल्दी रिपीट हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुबह उठ के कैसा लग रहा है? आज तो अजीत जी भी आ गए हैं, कमाल है, आए हैं पर देर आए, तंदुरुस्त तंदुरुस्त आए दम है। सर अजीत सर से बिमटेक का लिया जाए रिव्यू कि हैं? बिमटेक में तो सभी लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। बिमटेक का हम्म। क्या एक्सपीरियंस रहा अजीत सर का? किस चीज का? बिमटेक हुआ था ना, बिमटेक का। बीमटेक, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे आप कहाँ लंदन पहुंच गए सर? लंदन नहीं सर, अभी इंडिया में ही है। ये लंदन भी ब्रीज जाएंगे। लगा रखा है लंदन वाला और आपने। एक दिन लंदन ऐसा की भी मीनिंग आएगा, ले दे हिथ्रो सर। एयरपोर्ट पे जब लैंड करेंगे तो जूम मीटिंग सुबह सुबह सुनते हुए मिलेंगे हम सभी। क्या बात आएगा है आएगा सर, सर। वेरी नाइस। ये तो सब जगह का रहेगा। एक्चुअली गुरुनाम जी, बीमटेक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं दीपक जी। जो अभी बच्चे आए थे बिरला के, 60 बच्चे, उनके बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अटोमी हेड ऑफिस में सभी ने विजिट किया। उनके प्रोफेसर अपने साथ मेन जो हैं वो अपनी टीम में हैं। तो ऑलमोस्टली सभी बच्चों ने अटोमी को जाना, अटोमी के वर्क प्रोडक्ट को जाना, अटोमी के प्रोफाइल को जाना। मतलब ऑलमोस्टली उनको काफी चीजें पसंद आई। और वो फिर उन्होंने प्लान बनाया है कि एक मंथ बाद फिर नेक्स्ट अदर जो बच्चे हैं वो विजिट करने का प्लान बनाएंगे, जो आ चुके हैं उनके अलावा, क्योंकि वहाँ लगभग 1200 के आसपास बच्चे हैं। तो उनका कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एटॉमी के बारे में वो जाने, और हमारा भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हम उनको एटॉमी के बारे में बताएं। तो कंपनी की तरफ से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कल भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसमें माता सुंदरी कॉलेज है दिल्ली के अंदर,
उसने ऑर्गेनाइज किया था, मैं गया था खुद, गुरुनाम जी को ऑलरेडी पता है। वहां पे भी लगभग ये मान लो अभी काफी कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है। कमिंग सून हम बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करेंगे, फिर वो हमारे यहाँ हेड ऑफिस आएंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट एटॉमी इंडिया का सभी का ये है कि एटॉमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे। और मैं गुड मॉर्निंग अगेन, मैं गुरुनाम जी का थैंक्स करना चाहूंगा। वो एक डेडिकेशन के साथ ये मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट कर रखा उन्होंने। कल मेरी बात भी हुई थी, तो क्योंकि मैं भी चाहता था कि मॉर्निंग का सेशन जरूर अटेंड किया जाए, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन के अटेंड के बाद मतलब एक ये रहेगा कि सुबह भी उठना सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सुबह की शुरुआत करते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो सुबह जल्दी उठ के कोई शुरुआत की जाए तो पूरा दिन अच्छा ही जाता है। ये हमारी लाइफ का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पल होता है, जो सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठने से, और अगर आप 5 6 बजे 4 बजे उठते हो तो पूरे दिन एक बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, जिससे आपका बिजनेस में भी ग्रोथ आती है और टाइम बहुत ज्यादा मैनेज हो जाता है, क्योंकि जो 10-11 बजे तक टाइम होता है वो सुबह 7 बजे तक ही हो जाता है कंप्लीट। तो मैं चाहूंगा जितने भी साथी हैं वो प्रयास करें, शायद दीपक जी लेफ्ट हो गए, अच्छा है, वो प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लोगों को कनेक्ट करें। और मैं ये इस सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी के अंदर आप जाके देख लीजिए, किसी भी मोटिवेशन स्पीकर को देख लीजिए, मैंने बहुत से देखे हैं, लिंक देखे हैं उन लोगों के, बहुत से लोगों की सुबह के वीडियो देखे हैं। बड़े बड़े जो इंडिया के अंदर टॉप टॉप जो लीडर हैं वो सुबह मॉर्निंग सेशन करते हैं। हमारे एटॉमी के अंदर भी कुछ साउथ के लोग हैं, शायद ऑलमोस्ट गुरुनाम जी को पता भी हो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सुबह 6 बजे 7 बजे 6 बजे, सॉरी 7 बजे नहीं 6 बजे सेशन स्टार्ट करते हैं, 6 साढ़े 6। सर्दी में आई होप 7 बजे करते होंगे, पर गर्मी में 6 बजे उनका सेशन होता है। क्योंकि और बच्चों को भी जब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस छोटा सा शॉर्ट टर्म में करूंगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैं मेरी स्टडी ना हॉस्टल में ज्यादा रही है, तो हॉस्टल में ना सुबह 4 बजे उठा देते थे, गर्मी में 4 बजे, सर्दी में 4:30 बजे। अगर कोई नहीं उठता था तो लोहे के दरवाजे होते थे, वो दोनों हाथों से ऐसे बजाए जाते थे, वो उठ ही जाता था। और उसके अंदर जैसे टाइम उसके बाद जाया जाता था 5:30-6 बजे। तो वो ऐसे सिस्टम थे कि वार्डन होते थे ना, उसमें अंदर से हाथ डाल के वो गेट खुल जाते थे, और उस किसी भी कंडीशन में हो उसको वहां पे ना चपाटा मारा जाता था सुबह ही, वो सोता हो या वो बैठ के सो रहा हो। तो मॉर्निंग का ना माइंड में हमारे चीजें जाती है, जैसे हम कोई भी प्रेजेंटेशन करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, वो हमेशा मॉर्निंग में ना बहुत ज्यादा, मॉर्निंग का तो मैं कहता हूँ औसम चीजें हैं। और एटॉमी इंडिया बहुत बड़ा करने जा रही है हमारे सब लोगों के लिए, बस हमें गुरनाम जी और एटॉमी के साथ खड़ा रहना है। तो थैंक यू ओवर टू होस्ट। हमारे साथ ना हमारे एक नए साथी जुड़े हुए हैं, रिसेंटली इन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया था, और मैं आपको बता दूं इनके बारे में। मैं आजाद साहब आपके बारे में थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, प्लीज अपना माइक ऑन करना और थोड़ा सा शेयर करना। आजाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं कुछ समय से, और ये बिल्कुल अननोन पर्सन है मेरे लिए, और ऐसे ही मैंने इनसे प्रोस्पेक्टिंग की और वहां पे फिर प्लान शेयर किया। आजाद साहब प्लीज थोड़ा सा अपना माइक ऑन करके, अगर कंफर्ट जोन में है तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, और कैसे हमारी मुलाकात हुई है, और आज क्या अच्छा लगा आपको। आजाद साहब हैं आप कंफर्ट जोन में? दीपक जी इनको अलाउ करना माइक। किया हुआ है सर। अच्छा, आई थिंक शायद वो कंफर्ट पे नहीं है, और कोई बात नहीं। और कोई साथी हमारा शेयर कुछ करना चाहता है अपना ओपिनियन? नहीं तो फिर 2-4 वर्ड के साथ फिर इसको वाइंड अप करेंगे। कोई, चलो कोई बात नहीं, और जो कोई करना चाहेगा तो बीच में बता देना। बस मैं यही कहूंगा कि इस सेशन के साथ रेगुलर जुड़े रहें, जो भी हमारे सेशन मॉर्निंग में होता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ।